Hello everyone, welcome to Pro Trader Talks. प्रो ट्रेडर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। हमने लॉसेस के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी बात की है। We have had, earlier we've had sessions on how to manage your losses, how to work with risk, etc. So now, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ that's really important, which is profits. Profits का क्या करें? This is the most common trading problem जो people describe करते हैं मुझे आके कि प्रॉफिट तो होता है लेकिन प्रॉफिट्स को रन करने देने में प्रॉब्लम्स हो रही है. They are having this difficulty of letting their profits run. The question to ask is, why letting the profits run is such a difficulty? हम अपने प्रॉफिट्स के टारगेट्स बनाते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और जब हम ये बना रहे हैं तभी हम एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं which is a very different state of mind. But then as the trade progresses we enter into an entirely new state. एक नए स्टेट में हम एंटर कर लेते हैं. That new state very often involves worrying thoughts. वो जो नया स्टेट होता है उसमें पूरे वरी के थॉट्स भरे हुए थे. किस चीज़ की वरी? वरी अबाउट लूजिंग जो भी प्रॉफिट हमारा हुआ है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो खो देने की वरी होती है. या तो ये वरी होती है कि जो सारा भी जो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो कहीं लॉसेस में ना बदल जाए. और जब ये होता है तब शारीरिक अनुभव कैसा होता है? हाउ डू यू फील फिजिकली? फिजिकली ऐसा लगता है कि यू हैव एन एलिवेटेड हार्ट रेट, मसल टेंशन इंक्रीज हो जाती है और हमारी जो सांसें होती है, द ब्रीदिंग रिदम, इट गेट्स मोर रैपिड एंड इट गेट्स मोर शैलो. राइट, सांसें शैलो हो जाती है और जैसे ही हम अवेयर होते हैं इस नर्वस फीलिंग के बारे में तब हमें पता चलता है कि हमारे थॉट्स कितने नेगेटिव हो गए हैं और ये फीलिंग और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लाती है और हमारा फिजिकल स्टेट ज़्यादा ऑल्टर कर देती है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी सिर्फ बढ़ती ही जाती है. द एंग्जाइटी ओनली कीप्स ऑन एम्पलीफाइंग. और जब ये होता है पोजीशन काट देना, द कटिंग ऑफ पोजीशंस बिफोर वी लेट द प्रॉफिट्स रन, इट्स सिंपली एक कोपिंग डिवाइस है कि हम एंग्जाइटी को मैनेज कर सकें, हम एंग्जाइटी स्टेट से बाहर निकल सकें. इसीलिए जब हम पोजीशंस काटते हैं तब हम इमोशनल रिलीफ के लिए पोजीशन काटते हैं, ना कि हमारी स्ट्रैटेजी की वजह से काटते हैं या तो मनी मैनेजमेंट के लिए काटते हैं. वी डू इट प्योरली एज एन इमोशनल रिलीफ. और अभी ये अप्रोच को सॉल्यूशन बेस्ड और सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच दिया जाए तो कैसा होगा? क्योंकि जो सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच है ये बताता है कि वी नीड टू रिव्यू दोज ओकेशंस इन विच वी हैव बीन एबल टू लेट द प्रॉफिट्स रन. भले थोड़ा तो थोड़ा ही सही, लेकिन ऐसे ओकेशन को याद करें जहां हमने प्रॉफिट्स को रन करने दिया, इवन इफ थोड़ा सा प्रॉफिट डजंट मैटर. तो हमें जब वो अवसर आया, जब हमने प्रॉफिट्स को रन करने दिया था पास्ट में, तब हमने क्या अलग किया था? व्हाट डिड वी डू डिफरेंटली? Those exceptions from our problem patterns are what we really need to build upon. ये exceptions को ही हमें build करना है so that they become our future solutions. तो चलिए solutions की बात करते हैं, exceptions की बात करते हैं. What can we do? What are the few things that we can do differently when we have to be successful in letting the profits run? थोड़ी सॉल्यूशंस की बात करते हैं. सबसे पहले अपने जो भी ट्रेड्स है वेल इन एडवांस में प्लान करने, बराबर रिसर्च करने के बाद सो दैट वो स्पॉन्टेनियस ट्रेड नहीं बन जाए, सो दैट आपके पास समय रहे कि आप क्लियरली सोच सके आपको करना क्या है. व्हाट इज दैट यू रियली वांट टू डू? दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, लेट्स हैव अ वेरी क्लियर प्रॉफिट टारगेट इन माइंड बेस्ड ऑन आवर रिसर्च. रिसर्च के हिसाब से प्रॉफिट का टारगेट बनाते हैं और let's not waver from that target. वो टारगेट से हम दूर नहीं जाएंगे unless मार्केट ने हमें प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस की वजह से बाहर निकाल दिया. और ऐसा करने पर जब हम ये सोचेंगे तभी let's think of ourselves as a person of integrity so that you can tell yourself that you have to show integrity and loyalty to your trade ideas and targets. कि हमें इंटीग्रिटी दिखानी है, हमें लॉयल्टी दिखानी है हमारे ट्रेड आइडिया और लॉयल्टी के प्रति. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन. थर्डली, डू नॉट फॉलो द पोजिशन टिक बाय टिक. ये सबसे बड़ी
मिस्टेक है। एक एक क्षण में मार्केट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इधर द ट्रेड विल हिट योर टारगेट और इट विल हिट योर स्टॉप लॉस। दोनों में से एक ही संभावना हो सकती है। आप कॉन्शियस एफर्ट कर सकते हो टू लेट गो एंड नॉट टू माइक्रो मैनेज द ट्रेड। ट्रेड को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश ना करें। नंबर 4, कीप योर सेल्फ काम एंड क्लियरली फोकस्ड बाय गेटिंग अप फ्रॉम योर चेयर एट रेगुलर इंटरवल्स। थोड़े थोड़े समय पे ट्रेडिंग टर्मिनल से उठ जाइए, दूर रहिए, स्ट्रेच योर बॉडी, डीप ब्रीदिंग कीजिए और स्क्रीन से दूर रहिए। We can keep ourselves in this state which is, it's not the same as anxiety state. Anxiety का जो state होता है वो बैठे रहने से, स्क्रीन के सामने स्टेयर करने से बढ़ता है। ये वाला स्टेट ही हटा देंगे, फिजिकल स्टेट जिसमें एंग्जाइटी हो ही नहीं, तो एंग्जाइटी बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, राइट? एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक की रिहर्सल कीजिए ड्यूरिंग द थिंग। अपने आप को बताइए कि यू हैव डन योर प्रिपरेशन एंड यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर एज। मैं प्रिपेयर्ड हूँ और मैं तैयार हूँ। एनी इंडिविजुअल ट्रेड आपके खिलाफ जा सकता है, लेकिन इफ़ यू टेक ऑल द गुड ट्रेड्स दैट यू कैन, इवेंचुअली आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके गुड ऑड्स और गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर इफ़ यू एंड अप लूजिंग मनी ऑन ट्रेड, टेल योरसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू फिगर इट आउट हाउ आई लॉस्ट मनी and what is this telling me about the current market scenario. Keep telling yourself these positive self talks. तो ये सारे जो 5 steps हमने we studied, ये सारे जब हम एक साथ जोड़ दें तो एक टेम्पलेट सा बन जाता है कि कैसे how we can manage to hold on to our positions to maximize the profits. ये एक टेम्पलेट बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि it is now time to turn this template into a habit pattern. नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये टेम्पलेट को हैबिट में बना दें। हमें ये चाहिए कि हम इसे ऑटोमेटिक बना दें, एक इंटरनलाइज पार्ट ऑफ हमारा बनाने में। इट शुड बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ आवर सेल्स। एंड ये बनाने के लिए मैं जब ये सब पढ़ रही थी, मैंने रीडिंग अबाउट सक्सेसफुल ट्रेडर्स, एक सक्सेसफुल ट्रेडर ने बहुत ही बढ़िया टेक्निक शेयर की है इस पर, जो विच आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइज। ही सेड दिस आइडिया वाज वेरी गुड। ही सेड वो एक हार्ट मॉनिटर पहनते हैं, जैसे कि ये घड़ी हो जिसमें हार्ट मॉनिटर है, और सुबह मार्केट खुलने से पहले एवरी मॉर्निंग ही गोज आउट फॉर अ जॉग। अब होता क्या है, इसका मैजिक सुनिए। जब वो भागते हैं इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज जॉगिंग, वो मॉनिटर यूज़ करते हैं इंश्योर करने के लिए कि उनका हार्ट रेट एक एलिवेटेड लेवल पे रहे। सो ही मेंटेन्स अ गुड जॉगिंग पेस एंड व्हेन ही इज रनिंग तभी मेंटली रिहर्स करते हैं एवरी एस्पेक्ट जो उनके टेम्पलेट का होता है, प्रॉफिट टेम्पलेट का, वो रिहर्स करते हैं। वो ट्रेड इमेजिन करते हैं और फिर इमेजिन करते हैं what will he do when the trade moves in his favor. He keeps imagining that. That's why he keeps rehearsing proper positive self-talk and imagines getting away from the screen. I mean, imagine that मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, मैं कहीं और आराम कर रहा हूँ। He imagines this with plenty of emotion. How happy he would be sticking to his ideas and then getting a lot of profits from the trades. In short, ये visualize कर रहे हैं, physically और emotionally pumped up हो रहे हैं about that scenario. और ये सब elevated heart pace पे सोच रहे हैं, जॉग करते करते सोच रहे हैं, और उन्होंने पूरे रूटीन को, पूरे रिहर्सल को एक रूटीन बना दिया है। रेपिटेशन करते रहते हैं, पावरफुल इमोशंस आते रहते हैं। सो इट्स लाइक repetition plus powerful emotion are the keys to turning your patterns into routines, and they help you spot, they help you set new spots on your dial of consciousness. बनते रहते नए spots, अपनी consciousness को नए तरीके से मोड़ता है ये positive self का। फिर क्या होता है ना, आफ्टर अ वाइल ये सारे थॉट्स, सारे इमेजेस, सारे फीलिंग्स जो उनको जॉगिंग से मिले हैं, ये सारे अपने आप ही अपीयर होने लग जाते हैं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता। बिकॉज जितना ज़्यादा सोचते उतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। और फिर मैजिक देखिए यहाँ पे होता है गाइस, तभी होता है जब भी वो स्क्रीन से भेग लेते हैं। एक बार जो स्क्रीन पे उनका ट्रेड चल रहा है, सो व्हाट ही डज इज ही स्टार्ट्स जॉगिंग ऑन द स्पॉट टू ब्रिंग अप द सेम हार्ट रेट। जैसे ही सेम हार्ट रेट आया वैसे ही गेट्स बैक इनटू द ओल्ड पम्प्ड अप स्टेट, और सारा जो सुबह का रिहर्स किया हुआ उनके दिमाग में वापस आ जाता है। इसीलिए एंग्जाइटी फील होने से बेहतर है, एंग्जाइटी फील होने के बदले में उन्हें एनर्जाइज फील होता है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग एंग्शियस व्हाइल राइडिंग द ट्रेड, ही इज फीलिंग एनर्जाइज्ड। सो
you know what's happening is, the magic here is कि एक बार जो ट्रेड चल रहा है which is running into profits, and instead of getting anxious the trader is feeling energized. क्यों? लेकिन क्योंकि सुबह की उनकी प्रैक्टिस है जो उन्होंने रूटीन बना दी है, and he does this again and again, day after day, each trade after trade. This is so beautiful. So ये उन्होंने एक जॉगिंग के एग्जाम्पल से दिया है, जो हार्ट रेट एलिवेट करके भागने के एग्जाम्पल से दिया. यू कुड सब्सटीट्यूट एनी बिहेवियर फॉर होल्डिंग ऑन टू द ट्रेड एंड यू कैन मेक दिस टेक्निक वर्क फॉर यू. आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? यू कैन, उन्होंने जॉगिंग से किया है, यूनिक स्टेट में आने के लिए ही सजेस्टेड दैट यू कैन यूज मेडिटेशन विच आई यूज फ्रीक्वेंटली, यू कैन यूज सेल्फ हिप्नोसिस, एनीथिंग. आइडिया इस चीज़ को लाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, रेपिटेशन चाहिए. And once you have a positive habit pattern, then you have a potentially for life. ये आपकी lifelong skill है. So the key is to focus on your strengths and to turn these patterns that can be triggered anytime when you enter into that state of mind and body. मतलब आपको जब चाहिए तभी आप उस state में enter हो सकते हो. It becomes automatic. और एक बार आप ये मेथड को समझ ले और ये मेथड प्रैक्टिस करके यू बिकम गुड एट इट, तो बहुत सारे पॉजिटिव पैटर्न्स आप अपने अपने प्रोग्राम कर सकते हो. ये तो ट्रेडिंग की पॉजिटिव पैटर्न हम प्रोग्राम की, हम अपने काम के रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, अपने हेल्थ के रिलेटेड कोई भी पैटर्न फीडिंग कर सकते हैं. इसीलिए when the problems arise, there's no need to become bogged down when you can build upon your solution. That is why this is solution based approach. ये solution based approach से आप जैसे हम ट्रेडिंग को बिजनेस के जैसे करने की ट्राई कर रहे हैं, ऑटोमेट करने की ट्राई कर रहे हैं, प्रोसेस ड्रिवन बनाने की ट्राई कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस में आपको ये जो 5 स्टेप मेथड हमने जो देखा बहुत ही बेनिफिशियल होगा. मैं चाहती हूँ आप ये ट्राई करके देख लें एंड डू लीव अ कमेंट बिलो और आपको ये क्या आहा मोमेंट मिले इस वीडियो में और आप ये प्रोसेस को अपने ट्रेडिंग जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे. Thank you for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.